अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ हदीस शरीफ की बातें। आप लोग ज़रूर सुने, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत अबू उमैमा सब्बानी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने अबू सालबा खुसनी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से पूछा कि आप अल्लाह ताला के इरशाद तुम अपनी फ़िक्र करो के बारे में क्या फरमाते हैं। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, तुमने ऐसे शख्स से यह बात पूछी है जो उसके बारे में खूब जानता है। मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह मतलब नहीं कि सिर्फ अपनी ही फ़िक्र करो, बल्कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो, यहाँ तक कि जब देखो कि लोग आम तौर पर बुख़्ल करके बुरे कामों से रोकते हैं, यहाँ तक कि जब देखो कि लोग आम तौर पर बुख़्ल कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, दुनिया के दिन पर तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय को पसंद कर रहा है, दूसरे की ही नहीं मान रहा है, तो उस वक्त अवाम को छोड़कर अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लग जाओ, क्योंकि आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं। आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें दीन के हिकमात पर इस्तिकामत के साथ अमल करना इतना मुश्किल होगा कि जैसे अंगारे को पकड़ना। दूसरे की नहीं मान रहे हैं, तो उस वक्त आम को छोड़कर अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लग जाओ। क्योंकि आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें दीन के हिकमात और इस्तिकामत के साथ अमल करना ही मुश्किल होगा, जैसे अंगारे को पकड़ना। उन दिनों में अमल करने वाले को एक अमल पर इतना सवाब मिलेगा जितना 50 अफराद को उस अमल को करने को पर मिलता है। हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनमें से 50 का अर्ज़ मिलेगा या हम में से 50? क्योंकि सहाबा के अमल का अर्ज़ व सवाब ज़्यादा है। तो इरशाद फरमाया, तुम में से 50 का अर्ज़ उस एक शख्स को मिलेगा। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि आखिरी ज़माने में अमल करने वाले शख्स अपनी इस खालिस फ़जीलत की वजह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के दर्जे में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सहाबा किराम बहरहाल बाकी सारी उम्मत में अफजल ही है। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि और अनिल मुनकर करते रहना ज़रूरी है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए जिसमें हक़ की बात कबूल करने का इस्तिदाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इस सूरत को यकसू रहने का हुक्म अल्लाह ताला का फजल से भी वह वक्त नहीं आया, क्योंकि इस वक्त उम्मत में से हक़ कबूल करने की इस्तिदाद मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रास्तों में ना बैठा करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए उन रास्तों पर बैठना ज़रूरी है, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बैठना ही है तो रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रास्ते के हुकूक क्या है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाहों के नीचे रखना, तकलीफ देह चीज़ों के रास्ते से हटा देना या खुद तकलीफ पहुंचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की मुराद यह थी कि रास्तों में बैठने से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी मंजिलिस रखा करें। इसलिए जब हम चंद लोग कहीं मिल जाते हैं तो वही रास्ते में बैठ जाते हैं और अपनी दीनी व दुनिया उम्र के बारे में आपस में राय मशवरा करते रहते हैं, एक दूसरे की हालात दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए इलाज का मुआवजा करते हैं। अगर आपस में कोई राजिश हो तो सुलह का सफाई देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज के वीडियो में यहीं तक रखती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनों में खुश रहे, अपनों को खुश रखें, मेरे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।